हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 11th एंड 12th। यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं, उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। आज का क्वेश्चन बायोलॉजी का क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि वाई आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो देखो यार, इस चैप्टर में एक्चुअली क्लासिफिकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा बताया जाता है कि हमें किसी ऑर्गेनिज्म को क्यों क्लासिफाई करना चाहिए, आइडेंटिफाई हम किस तरीके से करते हैं, नेमिंग किस तरीके से करते हैं, सब कुछ बताया गया है। लेकिन हम यहाँ पर आपने देखा होगा कि क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो काफ़ी चेंज होता जा रहा है। जैसे कि आप चैप्टर नंबर 2 में भी जाते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो वहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन की सिस्टम्स बताए जाते हैं। आपको क्लासिफिकेशन सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आता है, फिर 3 किंगडम, फिर 4 किंगडम, फिर 5 किंगडम। तो आपके पास में इस तरीके से ना आपके क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो चेंज होता जा रहा है। और आपने देखा होगा कि इन किंगडम के क्लासिफिकेशन में अलग अलग साइंटिस्ट आते हैं, उनका पर्सपेक्टिव उनको क्लासिफाई करने का अलग अलग होता है। तो उनके पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग जो है बच्चे, हर एक क्लासिफिकेशन करने के पीछे हर एक साइंटिस्ट का पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है। और जिस बेसिस पे वो क्लासिफाई कर रहे हैं वो भी चीज़ अलग अलग होती है। और क्योंकि अब मॉडर्न टेक्निक्स ज़्यादा इंक्लूड हो रही हैं बायोलॉजी के अंदर भी, तो उन मॉडर्न टेक्निक्स का भी यूज़ करते हुए बच्चों क्या होता है, यहाँ पर हम करते हैं क्या, क्लासिफाई करते हैं। मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ करते करते हम नए नए फीचर्स लेकर आ रहे हैं जिसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि पुराने टाइम पर जब हम क्लासिफिकेशन करते थे तो हमारे पास ज़्यादा बेसिस होते ही नहीं थे क्लासिफाई करने के। जैसे कि हमारे पास पहले टाइम पर क्लासिफाई हम किस बेसिस पे करते थे, हो सकता है हम किसी ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी देखकर हम उसे क्लासिफाई कर दें, हो सकता है हम उसकी किसी फिजियोलॉजी कैरेक्टर को देखकर कर दें, ठीक है, हो सकता है हम उसके एनाटॉमी देख के कर दें। तो हमारे पास में ना बच्चे बहुत फीचर्स हुआ करते हैं, अलग अलग तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं। तो जो नए नए साइंटिस्ट आ रहे हैं, नए नए बायोलॉजिस्ट आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन सिस्टम को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव चेंज होता जा रहा है। और इस टाइम पर, क्योंकि जिस टाइप की एडवांस टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे हैं बायोलॉजी के अंदर, उसके बेसिस पे हम कौन कौन से और नए फीचर्स ले सकते हैं जिसके बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकें, वो चेंज होता जा रहा है, होता जा रहा है टाइम टू टाइम, राइट। जितना हमारा डेवलप हो रहा है ये फील्ड, हमारा बायोलॉजी के अंदर टेक्नोलॉजी का फील्ड जितना डेवलप हो रहा है, उस हिसाब से हमें नए नए आइडियाज़ मिल रहे हैं, उस हिसाब से ही हम क्लासीफाई कर रहे हैं, राइट। तो इसी वजह से हमारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो चेंज होता जा रहा है, और क्लासिफिकेशन सिस्टम भी जो है इसी वजह से चेंज होता जा रहा है। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि इस क्वेश्चन को मैम हमें फ्रेम कैसे करना है आंसर के रूप में, अगर हमारे पास एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो बच्चों इसको फ्रेम करने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे फ्रेम करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होता है कि वाई आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन। तो यहाँ पर लिखेंगे द क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन बिकॉज, ये बड़ा ही अच्छा इम्पैक्ट डालता है। तो हम यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे कि द क्लासिफिकेशन सिस्टम, आप इसको क्वेश्चन में से ही ले सकते हैं। द क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग एवरी नाउ, चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन बिकॉज, ये बिकॉज करके अब आप लगा सकते हैं कि भाई क्यों चेंज हो रहा है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि फ्रॉम अर्ली, उस पहले पुराने टाइम पर किस तरीके से क्लासिफिकेशन करते थे, अर्ली डेज में क्लासिफिकेशन किस तरीके से करते थे, और अब क्या हम यूज कर रहे हैं। तो फ्रॉम अर्ली डेज टिल नाउ बायोलॉजिस्ट यूज सेवरल कैरेक्टर्स, है ना, जो हम क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, सेवरल कैरेक्टर्स फॉर क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के लिए हम सेवरल कैरेक्टर्स यूज करते हैं, पुराने टाइम से अब तक हम यूज कर रहे हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम। एंड वो कौन से फीचर्स हैं, कौन से कैरेक्टर्स हैं, दीज आर, हम यहाँ पर लिखेंगे मॉर्फोलॉजी, है ना। बायोलॉजिस्ट क्या क्या यूज करते हैं, मॉर्फोलॉजी यूज कर सकते हैं, एनाटमी, राइट, एनाटमी यूज कर सकते हैं, वो साइटोलॉजी भी यूज कर सकते हैं, सेल की स्ट्रक्चर किस तरीके की है, साइटोलॉजी हम यूज कर सकते हैं, फिजियोलॉजी यूज कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन यूज कर सकते हैं। बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं बच्चों जिस बेसिस पर हम क्या कर देते हैं, क्लासीफाई। सो रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो वी कैन कंसिडर, राइट। तो ये वाले फीचर्स है जो हम यूज कर सकते हैं, एक्सेट्रा, हम यहाँ पर एक्सेट्रा लगा देंगे। बट हम लिख सकते हैं बट डे बाय डे
डे बाय डे, क्योंकि हमारे पास में एडवांस टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, हमारे पास में जो बायोलॉजिस्ट है वो भी एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहते हैं। सो डे बाय डे बायोलॉजिस्ट हम लिख सकते हैं, बायोलॉजिस्ट आर लर्निंग समथिंग न्यू अबाउट, वो लर्न कर रहे हैं ऑब्वियसली जितने भी नए ऑर्गेनिजम्स हैं, अबाउट न्यू ऑर्गेनिजम्स, राइट, अबाउट ऑर्गेनिजम्स हम लिख सकते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स को और स्टडी कर रहे हैं फ्रॉम देयर फॉसिल रिकॉर्ड्स, फ्रॉम देयर फॉसिल रिकॉर्ड्स। फॉसिल रिकॉर्ड का मतलब होता है बच्चे कि मतलब इनका इवोल्यूशन देखना कि वो इवोल्यूशन इनका कहाँ से हुआ है। तो फॉसिल रिकॉर्ड का हम स्टडी करेंगे। कैसे ही हम स्टडी कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है जिस हिसाब से हम इनको इनकी स्टडी कर सकते हैं। तो फॉसिल रिकॉर्ड की स्टडी करेंगे यूजिंग एडवांस स्टडी टेक्निक्स, यूजिंग एडवांस्ड स्टडी टेक्निक्स को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यूजिंग एडवांस्ड स्टडी टेक्निक्स। सो देयर पॉइंट ऑफ व्यू, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है बच्चे क्लासिफाई करने का, क्लासिफिकेशन को लेकर, अबाउट क्लासिफिकेशन, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, राइट। तो उनका क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ रही है, वो अपनी स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स है, एडवांस स्टडी टेक्निक्स है, इनका यूज़ करते हुए, फॉसिल रिकॉर्ड्स का यूज़ करते हुए वो क्लासिफाई कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, ये अगर चेंज हो रहा है तो हमारे पास में चेंज क्लासिफिकेशन का सिस्टम भी क्या है वो चेंज होता जाएगा। इसीलिए बेटा हम लिख रहे हैं कि क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है इट इज़ चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन, बिकॉज ये रीजंस होते हैं। तो इस तरीके से आप आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी एग्जाम कॉपी के अंदर। एंड यस, आई होप सो कि आपको ये सोल्यूशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।